राधे राधे राधे। हे राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। हाँ राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। हाँ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। हे राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। हाँ राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। वृंदावन धाम अपार। श्री धाम वृंदावन की महिमा असंख्य महिमा है, अपार महिमा है, कोई सीमा नहीं है। फिर भी यथा योग्य इनके किसी भी पक्ष की महिमा के कोई सीमा नहीं है। चाहे इनके यहाँ के कुंजें हों, महल हों, बाग हों, बगीची हो, लता हो, द्रुम हो, पशु हो, पंछी हो, अवनी, आकाश, जमुना जी, वालुका राशि, यहाँ के तृण, कुछ भी, ये सभी चिदानंद में हैं। और इनकी महिमा, इनकी शोभा
सभी लोकोत्तर है, फिर भी मैंने कोई वार इसका पार चाहे तो कोई आज तक इनका वार पार नहीं पाया है। हाँ, गा करके, श्रवण करके, अनुभव करके, दर्शन करके सभी कृतार्थ हुए हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर इनकी शोभा है। हम लोग श्री धाम वृंदावन की सुंदर कुंजें, लताएं और ध्रुवों की जो महिमा है, शोभा है, उनकी दिव्यता हम लोग स्मरण कर रहे थे। आगे फिर आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं। दिव्य स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम लीला सनालारुणा भोजम श्री मुरलीधरम प्रथुल रसद्वेणी शुभोज्वलम संबीतोज्वल शोण पीतवसनम कंदर्पलीलामयम श्रीवृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयं सेव्यताम् ज्योतिर्द्वयं सेव्यताम् कंदर्पलीलामयं श्रीवृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयं सेव्यताम् ज्योतिर्द्वयं सेव्यताम्। श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में अपूर्व अनंगमय लीला, प्रेम की जो है पराकाष्ठा को दर्शन कराते हुए दोनों जो हैं वो लीला विलस रहे हैं। अनंगमय लीला, वो लीला कैसी है तो कह रहे अनिर्वचनीय, जिसको वाणी से वाचन नहीं किया, कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की जोड़ी है, कहते हैं ज्योतिर्द्वयम, एक का कलेवर गौर वर्ण का है और एक का कलेवर श्याम वर्ण का है। माने गौर ज्योति में और नील ज्योति में जो श्यामा श्याम है, वो श्रीधाम, जो श्यामा श्याम की जोड़ी श्रीधाम वृंदावन की विविध कुंजों में सुंदर सुंदर लीला कर रही हैं। और लीला कैसी है तो कंदर्पमय लीला है, अनंगमय लीला है। माने प्यारी प्यारे के उर्माला, प्यारो प्यारी के उरहार, प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे तो करत बिहार। झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपर सिपान कपोलें, सपर सिपान कपोलें। झूमन झरन झग झोरन में मोतिन माल टूटी की, कहा कहो केल निकुंज कुटी की। ऐसी श्यामा श्याम की अनिर्वचनीय कंदर्पमय लीला श्रीधाम वृंदावन में हो रही है। और अम्भोज श्री मुरलीधरम पृथुल लसद्वेणी शुभोज्वलम, उनमें जो एक जो गौर तेज है, उनके अंग का वर्ण जैसे स्वर्ण को तपाते हैं, जैसे प्रिया जी का नाम है हे मांगी कनकांगी तप्त कांचन गौरांगी राधे। तो जो गौर ज्योति है अर्थात जो श्यामा जी हैं वे गौर वर्ण की हैं, तप्त कांचन स्वर्णमयी हैं। और जो रसिक शेखर लाल जी जो उनके प्रियतम हैं, प्यारे श्याम सुंदर, उनके अंग का जो वर्ण है वो इंद्रनील मणिमय है। और रसिक शेखर लाल जी के मस्तक पर सुंदर स्वर्ण का मुकुट और प्रिया जी के मस्तक पे सुंदर फूलों से, मणियों से, धागाओं से, उपेत से निर्मित सुंदर उनके मस्तक पे, सुंदर मस्तक से लेकर के कंधे और कंधे से लेकर के पृष्ठ, पृष्ठ से लेकर के पृथुल नितंब भाग तक बहुत सुंदर श्यामल वेणी शोभा पा रही है। और प्यारे के मस्तक पे सुंदर मुकुट और प्रिया जी के सना लारुणामोजम, प्रिया जी के कर कमल में सुंदर अरुण और नील, अरुणाभ और नीलाभ सम्मिलित जो नाल युक्त कमल है, सोनाल, नाल माने जिसमें डंडी होती है ना, जिसमें नाल होता है, वैसे नाल युक्त कमल प्रिया जी के कर कमल में शोभा पा रहा है। और प्यारे के कर कमल में
श्री मुरलीधरम, लाल जी के कर कमल में मुरली शोभा पा रही है, बंसी शोभा पा रही है। और दिव्यम स्वर्ण सुनील रत्न सुभगम लीला सनालारुणाम भोजम श्री मुरलीधरम प्रथुल लसद वेणी शुभोज्वलम संबीतोज्वल सोण पीत बसनम कंदर्प लीलामयम। तो ऐसे परिधान से रसिक शेखर लाल जी की जो माने प्रिया और प्रीतम जिसको कहते हैं द्वैर वर्णमयी जोड़ी, माने नीलाभ और पीताभ, माने गौर और श्यामल जोड़ी इस प्रकार श्री धाम वृंदावन में कंदर्प में लीला कर रही हैं। और ऐसी जोड़ी श्री वृंदावन कुंज एव किमपि ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम, ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम। इसमें भी जो श्यामा जो हैं वो उज्ज्वल वर्ण के सुंदर वस्त्र धारण कर रखी हैं और प्यारे श्याम सुंदर पीत बसनम, उन्होंने सुंदर पीत बसन मने पीताम्बर धारण किया हुआ है। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की जोड़ी है, हे साधक वर्ग, तुम श्री धाम वृंदावन में जो प्रेम में लीला कर रहे हैं, ऐसी जोड़ी को तुम श्री धाम वृंदावन में सेवा किया करो, इनकी उपासना किया करो, इनका ध्यान किया करो, इनकी मानसिक सेवा करके इनको लड़ाया करो। ज्योतिर्द्वयम सेव्यताम कहने का मतलब वृंदावन धाम वास करो तो गफलत में मत जाने दो, प्रिया प्रीतम की सेवा करो, उन्हें लाड लड़ाओ, तब जाके वृंदावन विशेष सार्थक होगा। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा कृष्णौ परम कुतुकाद्यलतापादपानां चित्वा पुष्पादिक मुर्विधम श्लाघमानो जुषाते स्नानाद्यम यत सरसि कुरुतः खेलतौ यत् खगाद्यैः वृंदारण्यम परम परमं तन्न सेवेत को वा। आचार्य चरण कह रहे हैं कि भैया श्रीधाम वृंदावन में श्यामा श्याम विविध प्रकार की लीला कर रहे हैं ना, कि नाना के लिकला कौतूहल बिलसत हैं बनमा, नाना के एली कला को तो ओहल नाना के कला को तो ओहल बिलसत है बनमा, बिलसत है बनमा सकल सुखना की संपत्ति दाम्पति सकल दाम्पति देखत दृग अनय घाहे हे देखत दृग अनय घाहे देखत दृग अनय घाहे दृग क्योंकि श्रीधाम वृंदावन की जो लताएं हैं, इनसे प्रिया प्रीतम नाना विध क्रीड़ा करते हैं, इनसे विनोद करते हैं, इनके संग कौतुक
रचना करते हैं। और आप दोनों श्यामा श्याम महानंद के सागर में डूबते हैं और यहाँ का समग्र सत्व भी आनंद के सागर में डूबता है। तो कह रहे राधा कृष्णौ परम कुतुकाद्य लतापाद पानाम, इन लताओं के संग श्री श्यामा श्याम विविध प्रकार की लीला सुनियोजित करते हैं, विविध प्रकार की लीलाओं को बिलसते हैं, इनके संग क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। जैसे सुंदर सुंदर लताएं हैं, स्वर्णिम स्वर्णिम लताएं हैं, वो पत्रों से, फूलों से, कलियों से, शंकुलाओं से लदी हुई हैं। और ऐसे सुंदर सुंदर द्रुम हैं, वे भी सुकुमार सुकुमार हैं और फलों से, पके हुए फलों से लदे हुए हैं। उन पे भ्रमर जो हैं वो गुंजारव, और इन पे जो है अनेक प्रकार के जो सुंदर सुंदर जो पंछी वर्ग हैं, भ्रमर श्रेणियाँ हैं, वे जहाँ तहाँ बैठे हुए और उनकी पराग को पान करते हुए, उनके फलों की सुगंधी को आस्वादन करते हुए गुंजारव कर रहे हैं, माने उन्मत्त हो रहे हैं। तो और ऐसी जो लताएं हैं, लताओं की शोभा ऐसी होती है, माने मन वाणी से परे। जैसे कोई दुल्हन सजती है ना, किसी कन्या का विवाह हो तो कैसे जब सजती है तो बहुत माने देवी जैसी लगती है। ऐसी ये लताएं दुल्हन जैसे, नायिका जैसे मतलब शोभा का विस्तार करती हैं। और जो लता हैं श्री धाम वृंदावन के, वे दिव्याति दिव्य तरुण नायक की तरह शोभा पाते हैं, जिनकी छवि को देख करके वो तरुण तरुण लताओं से, तरुण वृक्षों से जब बेलियां लिपट लिपट करके ऊपर जा कर के छा जाती हैं, उस समय जो वो हवा के झोंके से वो द्रुम और बेलियां जब लहलाती हैं, उस पर ऊपर से पुष्प की वर्षा होती है, पराग की वर्षा होती है, और फल जो दोलायमान होते हैं, पुष्पों के गुच्छे जो आंदोलित होते हैं, सुरभि में जो वातावरण, तो ऐसी इनकी दिव्य चेष्टाएं होती हैं जिनको प्रिया प्रीतम देख करके लुभा जाते हैं। आप ही लुभ रहे दो प्यारे, प्रिया प्रीतम इनकी फिर शकल उतारते हैं। प्रिया जो कहती हैं देखो प्यारे, ये जो तमाल और जो ये बल्ली हैं, ये कैसी इनकी छटा हो रही है, चलो तुम तमाल जैसे खड़े हो जाओ और मैं बेली जैसे तुमसे लिपटती हूँ, देखें इनकी शोभा बढ़िया है कि हमारी शोभा बढ़िया होती है। तो इसी प्रिया प्रीतम वन में बहुत सुंदर क्रीड़ा करते हैं। तो कह राधा कृष्णौ परम कुतुकाद्य लता पाद पानाम, परम कौतुक बस श्यामा श्याम वृक्षों और लताओं से अनेक विधि जो है वो चित्वा पुष्पादिकम, इनसे पुष्प चयन करते हैं। मानो लवंग लता है, माधवी की लता है, जूही की लता है, जाई की लता है, ज्योतिका की लता है, मालती की लता है। तो उनसे प्रिया जो अपने अंचल में पुष्पों को चयन करती हैं, लाल जी अपने पीताम्बर में या रक्तांबर में या हरितांबर में जो धारण किए होते हैं, उनमें सुंदर चयन करते हैं। और चयन करके चित्वा पुष्पादिकम मुरुविधम श्लाघमानम जुषाते, और इनकी लताओं की बहुत प्रशंसा करते हैं कि देखो प्रिया जो ये लता कितनी सुकुमार है, ये कितनी सुगंधि से युक्त है, कैसे मानो ये मंद मंद मुस्कुरा रही है। हाँ, मुझे और तुम्हें देखते ही जैसे मानो इन्होंने कैसे सिर झुका दिया है, देखो तुम्हारे स्पर्श को प्राप्त करते कैसे पुलकमान हो रही है, कैसी पुलकित हो रही है। ये ध्रुमराज देखो प्रिया जो आपके देखते हैं कैसे इन्होंने सिर झुका दिया है, सारी डालियाँ इनकी आपकी तरफ झुक गई हैं। तो मैंने प्रिया प्रीतम की प्रशंसा करते हैं, श्लाघ मानव जुषाते, और अपनी सेवा में नियुक्त करते हैं। जैसे मानो पत्ते उतारते हैं, फूल उतारते हैं, कलिका उतारते हैं, फल उतारते हैं, तो प्रिया प्रीतम की सेवा में तो चीज़ें जाती हैं ना। या तो प्रिया प्यारे की माला बनती है, करघनी बनती है, मुकुट में, चंद्रिका में, कटी गोंदनी में और गुच्छे के रूप में। तो ये प्रियालाल की सेवा में वे सभी नियुक्त होते हैं, सभी नियोजित हो जाती हैं, लग जाती हैं। और चित्वा पुष्पादिकम मुर्विदम श्लाघमानम जुषाते स्नानाद्यम यत सरसी कुरुतः खेलतो कृत खगाद्यैः। और बड़ी सुंदर सुंदर श्रीधाम वृंदावन में सरसी हैं, सरोवर हैं, उसमें प्रिया प्रीतम बड़े प्रेम पूर्वक अवसर पा करके समयानुसार स्नान भी करते हैं, जलकेली करते हैं। स्नानाद्यम यत सरसी,
इन सरोवरों में प्रियालाल प्रसन्नतापूर्वक उतर करके और खूब जल उलिझते हुए, डूबते हुए, तैरते हुए और भांति भांति कलोल करते हुए इसमें स्नान करते हैं। खेल तो यत खगाद्ययी है। और स्नान आदि करने के पश्चात जब सहचरी व्यंजन का श्रृंगार आदि कर देती हैं तो फिर वन विहार में जब पधारते हैं तो जितने खग कुल हैं, अनेकों सारस सारसी हैं, चकवा चकवी हैं, तोता तोती हैं, मोर मयूरी हैं, हंस हंसनी हैं, ऐसे चकोर चकोरी हैं, बतख बतकी हैं, ऐसे अनेकों जो पंछी वर्ग हैं। खेल तो यत खगाद्ययी है, इन पंछी वृंदों से प्रियाव्रतम खेलते हैं। जैसे एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, हंस मोती चुंगावत प्यारी, हंस मोती चुंगावत प्यारी, हंस मोती चुंगावत प्यारी, से मोती चुंगावत। हे पुचकारत कर कमल फेरी के, पुचकारत कर कमल फेरी के, भूख लगी तो ही भारी, भूख लगी तो ही भारी, कब हूँ अपने निकट बुलावत, कब हूँ अपन एरिहा हो, कब हूँ अपने निकट बुलावत, हूँ अपने निकट बुलावत, डर पावत दे तारी, डर पावत दे तारी। तो प्रिया जो हंसों को देखती हैं तो सखी को आज्ञा देती हैं, तो दूसरी सखी मोती कुछ फल लेकर के थाल में वो उनको प्रिया जी को देती हैं। फिर प्रिया जो बुलाते हैं कि हे हंस के छौने, हे हंसराज तुम उरे को आ जाओ, तो झट मलक मलक कर प्रिया जी के पास आ जाते हैं। फिर वो उनके सिर पे हाथ प्रिया जी फेरती हैं, मस्तक पे, पीठ पे हाथ फेरती हैं। वो पुलकमान होता है और जो शावक है हंस, और पूछती हैं क्या तो भूख लगी है, कुछ खावेगो? तो सिर हिला कर हाँ कुछ खाऊंगो। तो प्रिया जो उसमें से उसको जो मोती के दाने खवाती हैं। अब जब प्रिया जो चलती हैं तो फिर प्रिया जी के पीछे 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 वो दौड़ता है। फिर प्रिया जो उसको हाथ से तालित यूँ करके उसको भगा देती हैं, डरपा देती हैं। तो डर पावत दे तारी, कबहू को अपने निकट बुलावत, और डर पावत दे तारी, तारी बजा के डरपा के भजा देती हैं तो भाग जाता है। फिर बुलाती हैं, फिर आ जाता है। फिर कभी अपने हाथ पे बैठा कर सहलाती हैं, पुचकारती हैं। इस प्रकार खेल तो यत खगाद्ययी है। इस प्रकार श्यामा श्याम इन पंछियों से खेलते हैं, क्रीड़ा करते हैं, विनोद करते हैं। वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवते, वृंदारण्यम परम परमम तन्न सेवेत कोवा। तो कह रहे हैं भैया, जहाँ ऐसा सुंदर कुतूहल बस श्यामा श्याम सुंदर वृक्षों और लताओं से सुंदर पुष्प चयन करते हैं और उनको अपनी सेवा में लगाते हैं। और फिर अनेकानेक जो सरोवर है उसमें स्नान करते हैं, जल केली करते हैं, पंछी वर्गों के संग क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। ऐसी जहाँ वृंदावन की यावन मात्र की शोभा है उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं।
तो ऐसे वृंदावन में रहने का, ऐसे वृंदावन के सेवन करने का बताओ कौन ऐसा अभागा होगा जिसको मन नहीं करेगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वृंदावन धाम में रहने की, जाने की, देखने की, भ्रमण करने की। अर्थात सबका मन होगा, कोई भी होगा। श्री धाम वृंदावन उनको आकृष्ट करते हैं, उनका मन करता है, उनकी इच्छा होती है कि हम भी वृंदावन में वास करें, हम भी दर्शन करें, हम भी उनकी महिमा को सुने। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो। आवाल्यम जलसेचनेन वरणे नावाली निर्माणतः स्वेन श्रीकरपल्लवेन मृदुना श्रीराधिका माधवौ यान संवर्ध विवाह्य नव्य कुसुमाद्यालोक्य सन्नर्मभिः मोदेते सुलता तरुन्नः तान् वृंदावनीयान् नुमः, तान् वृंदावनीयान् नुमः। श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में ऐसी ऐसी लीला करते हैं। देखो कैसी विचित्र बात आई है। मैंने वृंदावन कितने प्यारे हैं और यहाँ का प्रत्येक सत्व जो है प्रियालाल को कितना सुख प्रदान करता है। और सबकी निगाहें, सबकी नज़रें, सबका मन, सबका चित्त प्रियालाल चुराए हुए, सबके चित्त वित्त को श्यामा श्याम चुराए हुए हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं कि आवाल्यम जलसेचनेन वर्णे नावाल निर्माणतः। श्यामा श्याम ये जो यहाँ की लताएं हैं, माने ऐसे विचार लीजिए, एक सुंदर जो है मालती की लता है, यद्यपि इसमें मालती लिखी हुई नहीं है, समझाने के लिए चाहे केवल एक लता है और एक द्रुम है। तो श्यामा श्याम ने अपने हाथ से वो लता और द्रुम को लगाया है, छोटे छोटे पौधे को लगाया है। और समय समय के अनुसार श्यामा जी ने द्रुम लगाया है और प्यारे ने लता लगाई है, पौधे लगाए हैं। और प्रिया और लाल दोनों उनका बड़ा प्रेम पूर्वक समय समय पे उनको सुंदर जो जमुना जल है उसे सेचन करते हैं, उनको छूते हैं, पुचकारते हैं, देखते हैं, रख रखाव करते हैं। आवाल्यम जल सेचनेन, जल के द्वारा सिंचाई करते हैं। और वर्णे नावाल निर्माणतः, जैसे जैसे वो लताएँ बड़ी होती हैं, उद्रुम बड़े होते हैं, तो स्वाभाविक वे अपने पत्तों से एक आवरण जैसे बना लेते हैं। माने पत्तों से वो ढक जाते हैं, फूलों से ढक जाते हैं, गुच्छों से ढक जाते हैं। माने उनकी शोभा बहुत बढ़िया लगती है, माने जब बड़े हो जाते हैं तो। और फिर श्यामा श्याम ने उनके लिए आल बाल बनाया है। जैसे पेड़ होते हैं, हम लोग पेड़ कोई लगाते हैं तो हम लोग ईंट के चारों तरफ एक घेरा लगा देते हैं, उसको आल बाल कहते हैं। तो प्रिया पदम ने मणि में आल बाल लगाया, देखिए पानी उसमें डालेंगे तो फैलेगा नहीं, उनकी जड़ में जाएगा, उनको लाभ होगा। तो वर्णे नावाल निर्माणतः, श्यामा श्याम ने ऐसा निर्माण किया है। और लताओं ने बड़ा सुंदर एक आवरण तैयार कर दिया है। स्वेन श्री करपल्लवेन मृदुना श्रीराधिका माधव, ऐसे श्यामा श्याम ने स्वयं अपने हाथों से उनकी सेवा करी है, उनको पल्लवित पुष्पित और यान संवर्ध्य, और जिनको प्रियालाल ने इन द्रुम लताओं को अपने हाथ से सेचन करके, रख रखाव करके, देखभाल करके इनको बहुत संवर्ध कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, संवर्धन किया है। मैंने ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। उसके बाद प्रियाजू के लाल जी के मन में आती है कि हे प्रियाजू, लाल जी कहते हैं कि हे प्रियाजू, देखो तुम्हारा द्रुम है ना कितना बड़ा हो गया, अब तो तरुण हो गया है। और प्रियाजू कहती हैं देखो प्यारे, तुम्हारी लता भी अब तरुणी हो गई है, अब इन दोनों का ब्याह होना चाहिए। तो प्रिया प्रीतम मिल करके विवाह्य नव्य कुसुमाद्यालोक्य सन्नर्मभिः, और दोनों मिल करके दोनों के गठजोड़ कराते हैं और बड़ा विवाह का उत्सव मनाते हैं। उसको लता को दुल्हन रूप में, क्योंकि लता जो है ना वो प्यारे के द्वारा लगाई गई है और द्रुम प्रियाजू के द्वारा लगाया गया है। तो दुल्हन हो गई प्यारे की तरफ की और दूल्हा हो गया प्रियाजू के
तरफ की। तो दोनों को बड़े धूमधाम से विवाह कराते हैं। नव कुसुमाद्यालों के सन्नर्म भी, और सुमनोहर वृक्ष लताओं को जो इन्होंने संवर्धित किया है, और नवीन उसमें भाई उनकी तरुणाई की पहचान क्या है? भाई की लता तरुणी अवस्था को प्राप्त हो गई है, ये जो वृक्ष है तो उसमें फल और फूल आ गए हैं, तो उन्होंने योग्य जान करके और ऐसा संस्कार भी कराया है। अब दोनों श्यामा श्याम जो हैं सन्नर्म भी मोदेति सुलता तरुण नह, अप्रियालाल विवाह करा दिए। और जब उसमें सुंदर कुसुम आदि पल्लवित और पुष्पित होते हैं तो दोनों हास परिहास के वचन कि देखो प्रियाजू, मतलब प्रियाजू की लता नहीं, प्यारे प्रियाजू की तरफ का द्रुम है और प्यारे की तरफ की लता है। अब दोनों जो एक दूसरे से वलित होकर के और आंदोलित हो रहे हैं हवा की झोंके से, तो प्रिया प्रीतम दोनों विनोद करते हैं कि देखो ये तरुण किशोर किशोरी कितनी बढ़िया से जो है स्वेच्छापूर्वक जो श्याम आए, देखो प्रियाजू ये कैसे जो है वो रंगरेली मना रहे हैं, कैसे आनंदित हो रहे हैं, स्वेच्छापूर्वक कलोल कर रहे हैं। तो और उनको देख करके लाल लाला बड़े मोदे थे, दोनों बड़े खुश होते हैं। सुलता तरुण तान वृंदावनीयानुमः, ऐसी जो वृंदावन की झांकी है, ऐसी वृंदावन की जो शोभा है, लता और द्रुमों की झांकी है, तो ऐसे दिव्य शोभा से संपन्न श्रीधाम वृंदावन को हम नमस्कार करते हैं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे। द्रवंति हरि भावतस तरणतारणे तिक्षमा ततो द्रुमतरु प्रथा व्रतयश्च कृष्ण व्रतः फुरन्ति हरिणा इह प्रकट कृष्ण सार प्रथा मृगाश्च पदमार्गिणः प्रविलसन्ति वृंदावने। देखिए कितना बढ़िया अन्वय किया है, कितना सुंदर अर्थ किया है चार्य चरण ने कि द्रवंति हरि भावतस तरण तारणित्य क्षमा। यहाँ के जो वृक्ष हैं, यहाँ की जो लताएं हैं, जब प्रिया प्रीतम वन विहार के लिए पधारते हैं तो सखियाँ उनको कहती हैं कि देखो जी, हे मल्ली, हे मालती, हे चंपा, हे चार, कि हे माधवी, हे मालती, हे चंपा, हे चमेली, तुम्हें पता है आज प्रिया संग प्राणवितम करी हैं विभिन्न विहार। अरे आज तुम्हारी इस दिशा में प्रिया प्रीतम देखो पधार रहे हैं, वन विहार करने के लिए पधार रहे हैं, और तुम देखो सज धज करके उनकी सेवा नहीं करोगे। तो लताएं सिर जाती हैं, हाँ हम करेंगे ना, तो खूब बढ़िया से वो दुल्हन जैसे सज जाती हैं। लताओं द्रुमों से कहती हैं कि देखो हे तमाल, हे कदम्ब, देखो तुम्हारी दिशा में प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं। हे द्रुमराज, क्या तुम उनका स्वागत नहीं करोगे? तो कहते हैं क्यों नहीं करेंगे, हम तो उनकी आने की बाट देख रहे हैं। तो जब प्रिया प्रीतम आते हैं तो वे सभी द्रुम जो हैं वो पुलकमान होते हैं, और मार्गों पे जैसे कोई दंडवत करता है ना, वैसे बिल्कुल एकदम वो गिर जाते मैंने एकदम लौट जाते हैं, और थर 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 प्रेम बिकल कंपायमान होते हैं, और उनके रोम रोम से जैसे रस की धारा बहती है। बहत द्रुमन द्रवत द्रुमन ते रस की धारा आनंद मोद कियो विस्तारा। तो वो तब तक चरणों में पड़े रहते हैं जब तक प्रियाजन कहते हैं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ जाओ खड़े हो जाओ, और जब तक प्रियाजन को छूती नहीं है, लाल जी छूते नहीं है, तब तक वो खड़े नहीं होते। और पल्लव पवन परस्पर करें, और अपने पल्लवों को आंदोलित करके प्रिया प्रीतम को मानो प्यार करते हैं, जैसे बिजना से प्यार करते हैं ना, हवा करते हैं, ऐसी हवा करते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर सुंदर ऐसी, तो कह रहे हैं द्रवंति हरि भावत भाव, ये प्यारे श्याम सुंदर के प्रेम में
प्रियाजू के प्रेम में सदा द्रवीभूत रहते हैं। मैंने आँखें इनकी, भाई देखो कोई पेड़ है उसको आँख तो नहीं होती है, जैसे मनुष्य की आँखें होती, कहाँ होती हैं उनके, तो उनके मानो पल्लव ही, उनके कलेवर में ही वो, जैसे मनुष्य किसी उनकी रचना तो नहीं है ना, द्रुम द्रुम है, लता लता है, तो वे मानो वे जब झरझर झरझर अश्रुपात करते हैं तो उनके अंग अंग से जल की धारा सी बहती है, बूंदें टपकती हैं, तो ये द्रवीभूत होते हैं। प्यारे की माधुरी देख करके, प्रियाजू की माधुरी देख के, श्यामा श्याम की केली को देख कर न पिघल जाते हैं, उनका हृदय द्रवीभूत होता है। तो उनके अंग अंग से सुंदर जो अमृत की सी सुंदर बूंदें टपकती हैं, मन द्रवीभूत होते हैं। द्रवंती हरिभावतस तरुण तारणित क्षमा, इसीलिए उनका नाम क्या है, द्रवीभूत होने, प्रिया प्रीतम के प्रेम में द्रवीभूत होने के कारण उनका नाम होता है द्रुम। द्रुम मन होता है पेड़। तो इस प्रकार ये श्री धाम वृंदावन में विराजमान हैं और कह रहे हैं क्षमा ततो द्रुम तरु प्रथा। और उसके बाद ये आती है कि इनको वृक्ष को तरु भी कहते हैं ना, तरु, तरु माने वृक्ष। जैसे हम लोग पाठ करते हैं ना, तरु में वायरु विविध मिठाई, में वायरु विविध मिठाई। प्रिया प्रीतम को जब भोग लगाती हैं तो तरुओं से प्राप्त होने वाले, माने पेड़ों से प्राप्त, जैसे आम है, लीची है, सेव है, अनार है, चीकू है, पपीता है और कितने अमरूद है, सेव है, नाशपाती है, ऐसे तरुओं से प्राप्त होते हैं। तो इनको तरु कहते हैं। तरु क्यों कहते हैं? तो तरु इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना, ये अपनी रक्षा के लिए किसी से कुछ मांगते नहीं हैं, ये प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और वृंदावन के तरुलता प्रिया प्रीतम की कृपा पर निर्भर रहते हैं। तो ये चूँकि अपनी रक्षा स्वयं करते हैं और इनका जो जीवन होता है परमार्थ के लिए होता है, दूसरे के लिए, दूसरे की भी रक्षा करते हैं। दूसरा मान लो कोई ताप से प्रतप्त हो रहा है, धूप से प्रतप्त हो रहा है, तो उसको छाया देते हैं। उसको भूख लगी हो तो फल देते हैं। तो माने उस दूसरे की धूप, ताप और भोजन आदि देकर के उसकी रक्षा करते हैं और अपनी रक्षा स्वयं कर लेते हैं, इसीलिए इनका नाम है तरु। तो ये क्या करते हैं, प्रिया प्रीतम की भी रक्षा करते हैं, प्रिया प्रीतम से प्रेम करते हैं। प्रिया प्रीतम की रक्षा करना माने धूप से बचा करके उनकी भोजन की व्यवस्था, फल, सुंदर सुंदर फल प्रकट करके, फूल प्रकट करके श्यामा श्याम की सेवा करते हैं, तो उनकी भी रक्षा हुई। तो इसीलिए इनको कहते हैं तरु, माने जो दोनों अपनी और दूसरे की रक्षा करते हैं। तो ततुस तरु द्रुम तरुस तथा व्रतयस् कृष्ण व्रतः। अब कहते हैं कि यहाँ की जो लता समूह है, व्रतति मन होता है, जैसे हम लोग बेली कहते हैं, बल्ली कहते हैं, लता कहते हैं। तो लता का एक और नाम होता है व्रतति। व्रतति माने होता है लता। माने व्रतति माने क्या हुआ, तो कह रहे हैं व्रतति का तात्पर्य है इन्होंने प्रिया प्रीतम का व्रत धारण किया हुआ है, इसीलिए वृंदावन की जो लता है उनका नाम है व्रतति। माने हम प्रिया प्रीतम कि अपने हर अंग प्रति अंग से, फल से, फूल से, संकुला से, गुच्छे से, कली से हम प्रिया प्रीतम की सेवा करेंगे। इन्होंने ऐसा व्रत लिया है, इसीलिए इनका नाम क्या है, व्रतति। तो द्रुम तरु प्रथा व्रतति यश्च व्रततयश्च कृष्ण व्रता। कृष्ण का व्रत लिया हुआ है, श्यामा श्याम का व्रत लिया है। स्फुरंती हरिणा ये प्रकट कृष्ण सार प्रथा। और जो हरिण है जिसको मृग कहते हैं, उनका एक नाम और उनका नाम है कृष्ण सार। कृष्ण सारस्तमालस तथा राधा सुधानी में आता है ना, नीलाम्बोद
नाम रूपैश्च कृष्णा कृष्णे कस्मात् विमुक्ता मोहन श्याम मूर्ता। तो कृष्ण सार कहते हैं हरिणों को। तो भाई कृष्ण सार माने क्या हुआ, हम हरिण कह देते। तो कृष्ण सार का मतलब है जिन्होंने अपने जीवन का सार क्या रखा है, कृष्ण। कृष्ण ही जिनके जीवन के सार हैं, इसलिए इनका नाम है हरिणों का कृष्ण सार। क्या क्या अर्थ किया है जी। मृगाश्च पदमार्गिणः प्रविलसन्ति वृंदावने प्रविलसन्ति वृंदावने। यहाँ के हरिणों ने श्री कृष्ण को ही अपना सारातिसार माना है, अतः कृष्ण सार नाम इनको प्राप्त हुए हैं। अब आगे वर्णन कर रहे हैं मृगाश्च पदमार्गिणः। और मृग मन होता है संस्कृत में, मृग मन होता है खोजना, ढूंढना। तो कह रहे हैं मृगाश्च पदमार्गिणः, यहाँ की जो मृग हैं, हरिण हैं, उन्होंने हमेशा प्यारी श्याम सुंदर और राधा रानी के चरणों का अनुगमन किया है। उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी लीला देखते हैं, उनकी लीला में सेवा करते हैं, मन उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। इसलिए कृष्ण चरण के पदमार्गी हैं, राधा चरण के पदमार्गी हैं, उनके आज्ञा का अनुसरण करने वाले हैं, उनकी बातों को मानने वाले हैं। प्रविलसन्ति वृंदावने। तो इस प्रकार इन्होंने अपने नाम को सार्थक कर दिया। द्रुम है, लता है, व्रतति है, कृष्ण सार है, मृग है, ये सबका अन्वय कर दिया प्रिया प्रीतम परक, माने इनका नाम भी सार्थक हो गया। श्री वृंदावन धाम की इस प्रकार ये अपने नाम को सार्थक करते हुए श्री धाम वृंदावन में शोभा पा रहे हैं। श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा करके निहाल हो रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय। श्री राधे 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 राधे।